हेलो एवरीवन। आज है 1 अगस्त और द इंडियन एक्सप्रेस की आज की हमारी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेंगी वो होंगी कनाडा फिलिस्तीन का सिद्धांत, सुप्रीम कोर्ट में सरोगेसी आयु सीमा विवाद, ईरान से तेल आयात पर भारत पर प्रतिबंध। आज की हमारी जो पहली न्यूज़ रहेगी जो कि कनाडा में फिलिस्तीन को मान्यता देने की योजना बना रहा है। ट्रंप ने इस कदम पर व्यापार युद्ध को जो है तेज कर दिया है। यह न्यूज़ जो है वो चर्चा में क्यों है? हाल ही में जो समाचार हैं उनके अनुसार जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं मार्क कार्नी, उन्होंने यह घोषणा की है कि कनाडा जो है सितंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है उसके 80वें सत्र में जो फिलिस्तीन है उसको एक राज्य के रूप में मान्यता जो है देने की योजना बना रहा है। जो कनाडा है उसके द्वारा फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता देने की जो योजना है उसमें कुछ शर्तें जो हैं वो रखी गई हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री जो मार्क कार्नी हैं उन्होंने 30 जुलाई 2025 को जो है घोषणा की थी। जो 2000 जैसे कि जो शर्तें रखी गई हैं उनमें से पहली है जैसे 2026 में आम चुनाव। कनाडा ने मांग की है कि जो फिलिस्तीनी हैं प्राधिकरण 2026 में जो आम चुनाव आयोजित करे हैं जो कि 2006 के बाद में पहला होगा। यह शर्त इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो फिलिस्तीनी क्षेत्र है जो वेस्ट बैंक ऑफ गाज़ा है उसमें पिछले 19 वर्षों में जो है कोई भी चुनाव अब तक नहीं हुआ है। और दूसरा जो है हमास की जो गैर भागीदारी है उस पे भी शर्त रखी है कि कनाडा जो है उसने यह स्पष्ट किया है कि जो हमास है जिसे वह आतंकवादी संगठन मानता है जो कि इन चुनाव में कोई भूमिका नहीं निभानी चाहिए और न ही भविष्य की जो फिलिस्तीनी सरकार है उसमें शामिल होनी चाहिए। जो मार्क कार्नी है उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि जो हमास है उसको जो तत्काल सभी बंधक जो हैं उनको रिहा करना होगा जो कि 7 अक्टूबर 2023 के हमले में लिए गए थे और उसे जो है पूर्ण रूप से निरस्त्र करना होगा। जो फिलिस्तीनी राज्य है उसका निरस्त्रीकरण जो मान्यता है कि एक और शर्त यह है कि जो फिलिस्तीनी राज्य है उसको सैन्य रूप से जो है निरस्त्र होना होगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भविष्य या फिर जो फिलिस्तीनी राज्य है इजराइल के लिए सुरक्षा खतरा पैदा ना करे। जो प्रशासनिक और लोकतांत्रिक सुधार हैं कनाडा ने फिलिस्तीनी जो प्राधिकरण है उससे इम्पोर्टेंट सुधार करने की अपेक्षा की है जिसमें कि भ्रष्टाचार विरोधी जो उपाय हैं और जो प्रशासनिक पारदर्शिता है उसको भी शामिल किया गया है। यह शर्त जो है इसीलिए रखी गई है ताकि जो फिलिस्तीनी प्राधिकरण है उनको एक वैध और प्रभावी जो शासकीय संस्था है उसके रूप में स्थापित किया जा सके। जो गाज़ा और वेस्ट बैंक है उसमें शासन जो है वे कर रहे हैं और जो 2 राज्य समाधान के प्रति प्रतिबद्धता का नियम भी जो है या फिर जो शर्तें हैं उनको भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। कनाडा ने यह भी रेखांकित किया है कि जो मान्यता का उद्देश्य 2 राज्य जो समाधान है उसको संरक्षित करना है जिसमें एक स्वतंत्र और जो व्यवहार फिलिस्तीनी राज्य हैं इजराइल के साथ शांति और जो सुरक्षा है उसमें सह अस्तित्व में रहें। यह शर्त जो है इजराइल की जो सुरक्षा और जो अस्तित्व के अधिकार हैं उनको भी मान्यता जो है वो देती है। जो अतिरिक्त संदर्भ देखें तो फिलिस्तीनी प्राधिकरण की जो प्रतिक्रिया है कि जो फिलिस्तीनी प्राधिकरण है उनके राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कथित तौर पर इन सुधारों के लिए जो है प्रतिबद्धता जताई है। जैसा कि मार्क कार्नी के साथ उनकी बातचीत में उल्लेख किया गया। जो पूर्व फिलिस्तीनी प्रतिनिधि मोना अब्दुल मारा हैं उन्होंने कहा है कि ये शर्तें जो हैं प्राय हैं और जो फिलिस्तीनी लोग हैं अपने राज्य को बनाने के लिए जो है तैयार हैं।
जो अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ है वैसे देखें तो कनाडा की जो यह घोषणा है फ्रांस और जो यूके हैं उन जैसे सहयोगी देशों के समान जो है कदमों के अनुरूप है। हालांकि फ्रांस जो है उसने बिना शर्त मान्यता की घोषणा की है, जबकि यूके ने मान्यता को इजराइल द्वारा जो गाजा में युद्ध विराम और जो अन्य शर्तें हैं उनसे जोड़ा है। कनाडा की शर्तें जो हैं विशेष रूप से जो फिलिस्तीनी प्राधिकरण है उनके सुधारों पर ही केंद्रित हैं। विवाद और आलोचना देखें तो इजराइल और जो कुछ कनाडाई संगठन हैं जैसे कि सेंटर फॉर इजराइल एंड जयूस अफेयर्स ने इस कदम की आलोचना भी की है, इसे हमास को पुरस्कृत करने वाला कदम बताया है। दूसरी ओर जो फिलिस्तीनी समर्थन है और जो गाजा में कुछ निवासी हैं उन्होंने इसे स्वतंत्रता की दिशा में एक कदम के रूप में जो है इसका स्वागत भी किया है। जो आज की हमारी जो दूसरी न्यूज़ रहेगी वो सरोगेसी कानून में जो आयु सीमा है सुप्रीम कोर्ट में उस पर सवाल खड़े किए गए हैं। ये सवाल क्यों खड़े किए गए हैं इसके बारे में जो है हम इस न्यूज़ में डिस्कस करेंगे। जो यह न्यूज़ है वो चर्चा में क्यों है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है सरोगेसी यानी कि जो विनिमन है उस अधिनियम 2021 के तहत आयु सीमा से संबंधित प्रावधानों पर विचार करने की सहमति जो है वो दी है और इसमें जो है आयु सीमा पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। जो याचिकाकर्ता हैं उसका तर्क है कि इच्छुक माता जो है 23 से 50 वर्ष होनी चाहिए और जो इच्छुक पिता है वह 26 से 55 वर्ष होना चाहिए और जो सैरोगेट माँ है वह 25 से 35 वर्ष के लिए निर्धारित आयु सीमा जो है मनमानी और जो भेदभावपूर्ण रखी गई है। यह व्यक्तियों के जो प्रजनन है उनके अधिकार और जो निजी स्वतंत्रता है उसका उल्लंघन करती है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन और जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसके अधिकार के तहत जो है इसको संरक्षित किया गया है। जो वैवाहिक स्थिति और अविवाहित महिलाओं पर जो है इसमें प्रतिबंध लगाया गया है। कानून में जो सैरोगेट माँ है उसके लिए विवाहित होने और कम से कम एक बच्चा होने की शर्त जो है, साथ ही अविवाहित जो महिला है वह अविवाहित महिला जो है 35 से 45 वर्ष की विधवा या फिर जो तलाकशुदा महिलाएं होती हैं उनकर छोड़कर होनी चाहिए, जो कि जो सैरोगेसी है उससे वंचित करना। अगर महिला जो है 35 से 45 वर्ष के बीच में या फिर जो विधवा हो या फिर तलाकशुदा होगी तो उसे जो है इससे वंचित किया जा सकता है। जो सैरोगेसी है उससे उनको वंचित करा जो है वो जा सकता है, लेकिन भेदभाव और जो समानता है उनके अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 में जो कि हमें स्वतंत्रता का अधिकार देता है उसका उल्लंघन माना गया है। जो याचिकाकर्ता हैं उनका कहना है कि यह प्रावधान जो है जो सामाजिक रूढ़ियां हैं उनको बढ़ावा देता है और जो जीवित बच्चे वाले दंपतियों पर भी जो है प्रतिबंध के बारे में बताया गया है। कानून जो है जीवित बच्चे वाले जो दंपति हैं उनको सैरोगेसी का लाभ लेने से रोकता है, जिसे जो याचिकाकर्ता हैं वह अनुचित मानते हैं। उनका तर्क है कि यह उन दंपतियों के अधिकारों का हनन करता है जो चिकित्सीय कारणों से सैरोगेसी का सहारा लेना चाहते हैं और जो भ्रूण फ्रीज करने वालों के लिए जो है अपवाद की मांग भी रखी गई है। कुछ याचिकाएं उन दंपतियों के लिए हैं जो छूट मांगती हैं जिन्होंने सैरोगेसी कानून लागू होने यानी कि जो 25 जनवरी 2022 से पहले भ्रूण फ्रीज कराए थे। उनका कहना है कि आयु सीमा के कारण उनकी सैरोगेसी की जो प्रक्रिया है वह जारी रखने से रोका जाना अन्यायपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने पहले ही प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी थी। जो व्यावसायिक सैरोगेसी है उस पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, यानी कि जो याचिका है उसमें जो व्यावसायिक सैरोगेसी है उस पर भी पूर्ण प्रतिबंध को चुनौती दी गई है। तर्क दिया गया है कि यह सैरोगेसी माँ की जो आजीविका है और जो स्वायत्ता है उसको प्रभावित करता है, साथ ही उन दंपतियों के विकल्पों को सीमित करता है जो कि
निसंतान हैं, यानी जिनको कोई भी बच्चा नहीं हो रहा, जो चिकित्सीय और जो वैज्ञानिक प्रगति है उनके साथ में असंगति, जो याचिका करता है उसने दावा किया है कि आयु सीमा जैसे जो प्रतिबंध हैं, सहायक प्रजनन जो तकनीक है उसकी प्रगति और जो चिकित्सीय जो आवश्यकताएं हैं उनके अनुरूप नहीं है। यह उन लोगों को प्रभावित करता है जो उम्र बढ़ने के बावजूद स्वच्छ रूप से जो माता पिता हैं वह बन सकते हैं। जो केंद्र सरकार है उसका इस मामले में क्या जवाब आया है? केंद्र की ओर से जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी हैं, उन्होंने इस याचिका का विरोध करते हुए कहा है कि आयु सीमा और जो अन्य शर्तें हैं वह नीतिगत निर्णय है जो बच्चों और जो सरोगेट माँ है उनके कल्याण को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। सरकार का यह भी तर्क है कि जो भ्रूण है उसका प्रत्यारोपण का जो चरण है उसमें सरोगेसी से संबंधित कानूनी जो अधिकार हैं वह स्पष्ट होते हैं और सभी फ्रीज किए गए जो भ्रूण हैं उनको सरोगेसी के लिए जो है नहीं होते। जो ये याचिका है मुख्य रूप से अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, समानता है और जो प्रजनन के अधिकार हैं उनके संवैधानिक जो सिद्धांत है उन पर आधारित है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र से लिखित में जवाब मांगा है और अगली सुनवाई जो है 11 फरवरी 2026 को जो है वो होगी। जो अगली हमारी न्यूज़ रहेगी वो जो है ईरान में जो तेल व्यापार है और जो शिपिंग नेटवर्क है उसको लेकर भारतीय कंपनियां और जो उनके नागरिक हैं उन पर अमेरिकी प्रतिबंध जो है उस सूची में उनको डाल दिया गया है। यह न्यूज़ जो है वो चर्चा में क्यों है? अमेरिका ने ईरान के साथ जो तेल और पेट्रोकेमिकल का व्यापार है उसमें शामिल होने के आरोप में 6 भारतीय जो कंपनियां हैं और 3 भारतीय नागरिकों को प्रतिबंध सूची में जो है शामिल कर दिया है। यह कार्रवाई 30 जुलाई 2025 को अमेरिकी जो विदेश विभाग और जो वित्त मंत्रालय है उनके द्वारा घोषित की गई है, जो कि ईरान के शिपिंग और जो तेल व्यापार नेटवर्क है उसको निशाना बनाती है। प्रतिबंधित जो कंपनियां हैं उनमें कंचन पॉलिमर्स, जो एल्केमिकल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, रमणी कलाल एंड एस गोसालिया एंड कंपनी, जुपिटर जो डाई कैम प्राइवेट लिमिटेड है वो, और ग्रोबर जो इंडस्ट्रियल जो केमिकल लिमिटेड है वो, और जो परसिस्टेंट जो पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड है इसको भी इसके अंदर शामिल किया गया है। जो ये प्रक्रिया है इस पर जनवरी 2024 से जनवरी 2025 के बीच में जो है जो ईरानी पेट्रोकेमिकल उत्पाद हैं जैसे कि मिथेनॉल हुआ, टोल्यून हुआ और जो पॉलीथीन है उसके आयात पर आरोप हैं। उदाहरण के लिए जो एल्केमिकल सॉल्यूशन जो है उस पर 84 मिलियन जो डॉलर है उससे अधिक का जो उत्पाद है या फिर जो आयात करने हैं, और कंचन जो पॉलीमर्स हैं उन पर जो है 1.3 मिलियन डॉलर के पॉलीइथिलीन जो है उसको खरीदने का आरोप जो है वो लगाया है। जो ये प्रतिबंध है यह नागरिकों में जो पंकज नागजी भाई पटेल, जैकब कुरियन और जो अनिल कुमार पन्नाकल हैं, नारायणम नायर शामिल हैं जो कि यूएई में रहते हैं, और ईरान के जो शिपिंग नेटवर्क है विशेष रूप से मोहम्मद हुसैन शमखानी से जुड़े होने का आरोप लगाया है। जो शमखानी हैं वह ईरान के सर्वोच्च नेता के सलाहकार अली शमखानी के बेटे हैं। इस नेटवर्क को जो है वही नियंत्रित करते हैं। जो ये प्रतिबंध हैं इनके तहत जो ये कंपनियां हैं और जो ये व्यक्ति हैं उनकी अमेरिका में जो संपत्ति हैं उनको फ्रीज कर दिया गया है, और जो अमेरिकी नागरिक हैं या फिर जो कंपनी है उनको व्यापार करने की मनाही जो है कर दी गई है। यदि कोई कंपनी इसमें 50% या अधिक हिस्सेदारी रखती है तो वह भी स्वतः प्रतिबंधित हो जाएगी। अमेरिका का दावा है कि यह कार्रवाई जो है
ईरान की जो अस्थिरता है उसको फैलाने वाली गतिविधि है और आतंकवाद को जो है वित्त पोषण रोकने के लिए है, जैसा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी थी। भारत ने जो है 2019 के बाद जो ईरानी तेल का आयात है उसमें कमी की है, लेकिन जो ऐतिहासिक व्यापारिक संबंध बरकरार रखे हैं। भारत सरकार ने जो है इन प्रतिबंधों की समीक्षा करने की बात कही है, जबकि जो ईरानी दूतावास है उसने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन जो है करार दिया है। जो प्रतिबंधित कंपनियां हैं, अमेरिकी वित्त मंत्रालय के जो OFAC है उसमें याचिका दायर कर सकती है। यह कार्रवाई जो है भारत अमेरिका व्यापार जो संबंध है उनमें तनाव पैदा करती है, खासकर जब ट्रंप ने भारत पर जो है 25% टैरिफ की घोषणा जो है वो कर दी है कि आज से यानी कि 1 अगस्त से जो है भारत पर 25% का टैरिफ जो है लगाएगा। यह घोषणा डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो है वो की गई है। हम आगे भी जो द इंडियन एक्सप्रेस की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़रूरी हैं, आप सभी के साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।